मस्जिद अक्सा में इसराइल की खुफिया खुदाई की वीडियो लीक हुई, जिसके बाद कोहराम मच गया, वबाल मच गया। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में इस्लामी नवादिरात को नुकसान पहुंचाने की इसराइली खुफिया कार्रवाइयों का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, मस्जिद अक्सा के अंदर इसराइल ने खुदाई शुरू कर दी है और जब वीडियो वायरल हुआ तो वबाल मच गया। इसराइल मस्जिद अक्सा के अहाते में खुदाई कर रहा है और इस्लामिक पहचान को नष्ट कर रहा है, मिटा रहा है। इस बात का पर्दाफाश यरूशलेम के गवर्नोरेट ने किया है। इस खुदाई से मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच सकता है। अपनी 30 अगस्त वाली इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हुती विरोधियों की बैठक को निशाना बनाकर एक एयर स्ट्राइक की है। इस हमले का मकसद हुती राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को खत्म करना था, क्योंकि ये सभी लोग उस समय हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती का राष्ट्रीय भाषण सुन रहे थे। इस एयर स्ट्राइक में वहां के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी अपने सहयोगियों के साथ एक अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इसके अलावा हुती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अतीफी और चीफ ऑफ द स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी के भी इस हमले में मारे जाने की खबरें हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि इस हमले की आड़ में इजराइल क्या कुछ कर रहा है और कैसे अब यह सब गोग मगोग की जंग में जल्दी ही बदलने वाला है, जिसमें 90% तक मुस्लिम्स मारे जाएंगे और दर्जनों मुस्लिम देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। अगर आपने ये दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप ये वीडियोस देख लें, ताकि ये वाली वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। अभी 2 सितंबर की खबर यह है, जिसमें फलस्तीनी यरूशलेम गवर्नरेट का आरोप है कि इजराइल अल अक्सा मस्जिद के नीचे गैरकानूनी खुदाई कर रहा है, जिससे उम्मद काल के यानी इस्लामिक अवशेष आर्टिफैक्ट्स नष्ट हो रहे हैं। ये अवशेष मुसलमानों की इस क्षेत्र में ऐतिहासिक पहचान और स्वामित्व का प्रमाण है। दावा ये किया गया है कि ये खुदाई टेम्पल माउंट की यहूदी नैरेटिव्स को मजबूत करने के लिए की जा रही है, मतलब कि यरूशलेम के तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से कोसों दूर चल रही है। फलस्तीनी गवर्नरेट ने दुनिया भर के देशों से, खासकर यूएन और यूनेस्को से तुरंत मदद की मांग की है, ताकि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सके। फलस्तीनी यरूशलेम गवर्नरेट के अकॉर्डिंग उनके पास एक लीक वीडियो है जिसमें अल अक्सा मस्जिद के नीचे इजरायली खुदाई कर रहे हैं, और वे भी इजराइल गवर्नमेंट की मंजूरी से। मतलब कि यह खुदाई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि इजराइल की गवर्नमेंट खुद इसको करवा रही है। इस पर इजराइल का नैरेटिव यह है कि यह खुदाई हिस्टोरिकल रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के मकसद से हो रही है, ताकि इतिहास को और अच्छे से समझा जा सके। मस्जिद या इस्लामिक विरासत को मिटाने के लिए नहीं की जा रही है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सभी जानते हैं। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि क्या ये वीडियो गलती से लीक हुई है या फिर इसको जानबूझकर लीक किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पिक्चर साफ साफ नजर आने लगेगी। यह वीडियो लीक करने के पीछे मकसद है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़काया जा सके, ताकि इजराइल गाजा के युद्ध को ईरान तक ले जाया जा सके और सारे मुस्लिम राष्ट्र ईरान की ओर से इकट्ठा होकर एक साथ युद्ध में उतर जाए। इजराइल ऐसा क्यों करेगा? इसका सबसे बड़ा कारण है टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट का राजनीतिक अधिकार तो इजराइल के पास है, लेकिन धार्मिक अधिकार जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के पास है। यानी कि इजराइल टेम्पल माउंट पर धार्मिक तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता है, और इजराइल को अपना तीसरा टेम्पल उसी जगह पर बनाना है जहां पर अल अक्सा मस्जिद है, यानी टेम्पल माउंट के अंदर। अब अगर इजराइल मुस्लिम हुकूमतों को युद्धों में घसीट दे तो आराम से टेम्पल माउंट पर मनमर्जी कर सकता है, क्योंकि युद्ध के समय के कानून और नॉर्मल कंडीशंस के कानून दोनों अलग होते हैं। टेम्पल माउंट पर जॉर्डन वक्फ बोर्ड के धार्मिक नियम तब तक ही लागू रहते हैं जब तक सिचुएशन नॉर्मल है। अगर स्थिति युद्ध की हो जाती है तो अधिकार राजनीतिक बोर्ड पर चले जाएंगे। ऐसे में या तो युद्ध को जीतो, नहीं तो अधिकार छोड़ दो। डू एंड डाई की सिचुएशन इजराइल चाहता है मुस्लिम देशों के सामने टेम्पल माउंट के लिए। इस समय इजराइल अपना तीसरा मंदिर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अपनी इस वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जिस दिन भी टेम्पल माउंट पर इजराइल कब्जे की खबर सुनो तो समझ जाना दुनिया के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि इजराइल के तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए जितना जरूरी लाल बच्चा का बलिदान है, उससे भी ज्यादा जरूरी है टेम्पल माउंट पर कब्जा करना। कैसे इजराइल इस काम को कैसे कर सकता है, पूरी डिटेल आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि मुस्लिम मुल्क अब इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि वे अल अक्सा मस्जिद को तोड़ रहे हैं, वहां पर खुदाई कर रहे हैं, ये खबर दुनिया भर के मुस्लिम देशों के क्रोध को भड़काने का काम करेगी, क्योंकि मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद उनके तीसरे सबसे पाक स्थानों में से एक है, और इसको लेके एक भयानक जंग इजराइल और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में हो सकती है, जो कि गोग मगोग की जंग में बदल जाएगी।
ये साफ है कि इजराइल जंग की आड़ में पर्दे के पीछे टेंपल माउंट पर तीसरे मंदिर का निर्माण शुरू कर चुका है। आए दिन इजराइल से फुटेज और खबरें आती रहती हैं कि इजरायली टेंपल माउंट पर जाकर पूजा कर रहे हैं। CIA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने रिमोट व्यूइंग से पता कर लिया था कि आर्क ऑफ कोवेनेंट की लोकेशन टेंपल माउंट के नीचे है। 1988 में CIA ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, नाम था प्रोजेक्ट सन स्ट्रीक, जो कि साइकिक तौर तरीकों यानी रिमोट व्यूइंग पर आधारित था। इसका उद्देश्य था दूर बैठे हुए किसी दृश्य को देखना या महसूस करना बिना वहां फिजिकली मौजूद हुए। बेसिकली जादूगरी के द्वारा टेलीपैथी से पता किया गया था कि आर्क ऑफ कोवेनेंट कहां पर है। 27 मार्च 2025 को द जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें विस्तार से बताया गया कि CIA ने 1988 में हुई एक रिमोट व्यूइंग शस्त्र से आर्क ऑफ कोवेनेंट जैसी वस्तु का विवरण किया था, जिसकी लोकेशन टेंपल माउंट के नीचे है। तो ये सब किया जा रहा है ताकि जॉर्डन वक्फ बोर्ड से टेंपल माउंट का धार्मिक अधिकार इजराइल अपने हाथों में ले सके और वहां पर अपना तीसरा मंदिर बना सके, जहां पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। लेकिन असल में वो द एंटी क्राइस्ट होगा और इस दुनिया के अंत का कारण बनेगा। जो इन खबरों से वाकिफ है वो जानते हैं कि दुनिया इस समय अंत के करीब पहुंच चुकी है। बाइबल में लिखी एक एक भविष्यवाणी तेजी से पूरी होती जा रही हैं। मिडिल ईस्ट के हालात बेहद गर्म है, मुस्लिम देशों का क्रोध आसमान पर है और इजराइल अपने घमंड से भरा हुआ है। किसी भी समय ये रीजन वॉर एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, गोग मगोग शुरू हो सकता है। तीसरा मंदिर बनते ही एंटी क्राइस्ट सामने आएगा, उसके बाद दुनिया के पास सिर्फ 7 साल का समय बचेगा। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये इस महा अंतिम काल का शुरुआती दौर चल रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है क्या कुछ हो रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली हुई हैं। आप चाहे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते हैं, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया के इस अंत के बीच में आपके लिए यीशु मसीह इन सब से बचने का एकमात्र सहारा है। बाइबल में लिखा है ये सब कुछ होना है, पर जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मन फिराएगा और फिर से जन्म लेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। देश दुनिया की एंड टाइम्स की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ WTL पर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।